Hello, this is Rupam Gupta from Hardline Institute, गुरदासपुर। बेटा लास्ट 2 वीडियो में हमने डिस्कस करे थे डिविजिबिलिटी रूल। आज हम उन्हीं रूल के बिहाफ से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपके पास कहता इफ 5 1 7 स्टार 3 2 4, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लगा हुआ है, स्टार इज डिविजिबल बाय 3। किसका डिविजिबल है? 3 का। देन व्हाट स्मॉलेस्ट डिजिट इन द प्लेस ऑफ स्टार, मतलब इस जो स्टार की जगह पे कौन सी वैल्यू स्मॉलेस्ट आएगी। ऑप्शन में चेक करो, या तो 0 होगी या 1 या 2 या फिर 4। अब आपको पता है डिविजिबल बाय 3 का क्या रूल है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। कैसे करेंगे? आप क्या करो, 5 प्लस 1 प्लस 7 प्लस इसको क्या मान लो x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4। अब सम करो, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 4 22। आपका क्या आएगा? 22 प्लस x। अब इस x की जगह आपको इन ऑप्शन में से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 0 आ नहीं सकता, 1 आएगा तो 23 हो जाएगा, 2 आएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास? 24। ये 24 3 के टेबल पे आ रहा है। अगर 22 प्लस 4 ऑप्शन ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 26। ये 26 3 के टेबल पे नहीं आ रहा, इसलिए आपकी ऑप्शन क्या रहेगी? 2। वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 2। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इफ 4 8 1 स्टार 6 7 3 इज डिविजिबल बाय 9। किसका डिविजिबल है? 9 का। देन व्हाट स्मॉलेस्ट डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार। ऑप्शंस में आपको दिख रहे होंगे 6 5 2 और 7। अब सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है? डिविजिबल रूल ऑफ 9। 9 का रूल क्या बोलता है? 9 का रूल बोलता है सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। तो आप क्या करोगे? इसका सम करोगे। देखो 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 7 26, 26 प्लस 3 29। इन सभी का जोड़ आपके पास क्या है? 29। और इसको मैंने बोला था क्या मान लो? x। अब इस x में कौन सा नंबर आएगा जो इसको पूरा कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9 कर देगा? आपको पुटिंग मेथड करना है। 26 फर्स्ट ऑप्शन पुट करें, 29 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 29 प्लस 6 आ जाए आपके पास 35। 35 9 के टेबल पे नहीं आ रहा। नेक्स्ट 29 प्लस 4 क्या आएगा बच्चे? 34। 34 9 के टेबल पे नहीं आ रहा। नेक्स्ट 29 प्लस 2 कितना आ रहा है? 31। ये भी 9 के टेबल पे नहीं आ रहा। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन 29 प्लस 7 क्या आ रहा है? 36। यस, इट इज डिविजिबल बाय 9। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 7। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल है व्हाट लीस्ट वैल्यू मस्ट बी गिवन टू स्टार सो दैट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 11। अब इस केस में आपको कौन सा डिविजिबिलिटी रूल लगाना बच्चे? 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोल रहा है? सम ऑफ द ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस का जो रिजल्ट है या तो 0 हो जाएगा या फिर नंबर जो आएगा वो 11 का क्या होगा बच्चे? 11 का होगा डिविजिबल। ये 11 का रूल है। अब चेक करते हैं 10 नंबर में से। सबसे पहले देखते हैं ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 9 2 5 6।
और इवन पे आपके पास क्या आ रहा है बच्चे, 7, 1 और स्टार। इसको कैसे लिखोगे आप, 9 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 माइनस 7 प्लस 1 प्लस स्टार को क्या मानेंगे, x। अब प्लस करो, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 6 22 माइनस 7 प्लस 1 8, 8 प्लस x। जब माइनस आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 8 ब्रैकेट ओपन होने के बाद 8 माइनस x। 22 में से 8 माइनस करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 14 माइनस x। क्या नंबर बनेगा, 14 माइनस x। अब ऑप्शन में देखो, अगर आप 3 पुट करोगे 14 माइनस 3 तो आपका क्या बन रहा है, 11। यस, इट इज डिविजिबल बाय 11। अगर 2 करते हो तो 14 माइनस 2 12, इट इज नॉट डिविजिबल। 1 करोगे तो 14 माइनस 1 13, इट इज आल्सो नॉट डिविजिबल। इसी तरह 5 भी डिविजिबल नहीं है। आपका आंसर क्या आ रहा है, 3। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हाट लीस्ट वैल्यू मस्ट बी गिवन टू स्टार सो दैट नंबर दिस डिविजिबल बाय 72। किसके साथ डिविजिबल है, 72 के साथ। हमने 72 को कैसे लिखना है, इसके फैक्टर बनाने हैं, 8 इंटू 9। 8 इंटू 9 क्या होता है आपके पास, 72। मैंने बताया था इन दोनों का HCF क्या होता है, 1, 2 नंबर्स का, वही लेने होते हैं। अब सबसे पहले हम किसका रूल चेक करेंगे, इस इक्वेशन पे आपके पास इक्वेशन क्या है, 4 2 5 7 3 और स्टार। सबसे पहले किसको चेक करेंगे, 8 को, उसके बाद किसको चेक करेंगे, 9 को। 8 का रूल क्या कहता है, लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8। और 9 का रूल क्या कहता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो आपने देखा कि लास्ट 3 डिजिट, यहां पे क्या बन रहा है, 7 3 और स्टार, यानी कि यहां पे क्या है, x। अब x की वैल्यू कैसे आप ढूंढोगे, देखो ऑप्शंस में आपको दिया हुआ है 4 5 6 और 7। सबसे पहले देखो 8 के साथ मल्टीप्लाई करो, 8 9 का क्या होता है, 72। 1 क्या हो जाएगा आपके पास, कैरी। 1 क्या हो जाएगा, कैरी। अगर इस 1 के साथ इस स्टार में अगर मैं 4 को प्लेस करूं तो 14 आएगा, 14 8 के टेबल पे नहीं जाएगा। नेक्स्ट 5 15 आएगा, नहीं जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, 6 प्लेस करूंगी तो ये क्या आ जाएगा, 16, और 16 8 के टेबल पे चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 8 का रूल सेटिस्फाई हो गया है। अब हमने किसको सेटिस्फाई कराना है, 9 के रूल को। किसको सेटिस्फाई कराना बेटा, 9 के रूल को। अब आपकी इक्वेशन क्या बन गई है, 4 2 5 7 3 और 6। चेक कर लो, 8 के केस में चेक करेंगे, 8 9 का 72, 1 कैरी, 16 8 2 का 16, 8 का क्लियर है। 9 के केस में आप क्या करते हो, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। देखो सम करो, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 3 21, 21 प्लस 6 कितना हो गया, 27। 27 भी 9 के टेबल पे है, इसका मतलब ये वाला नंबर डिविजिबल बाय 72 है। और स्टार की जगह आपका ऑप्शन क्या आएगा,
6।